अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैंने आपको वीडियो में ना तरह तरह की चीज़ें दिखानी है। बारिश के मौसम में मुझे नहीं है कोई सुकून, तपंगे में लैंडे रहना है। अच्छा, ये जो आपने शलवार का डिज़ाइन देखा है टाइन डाई फैब्रिक का, ये आपको याद होगा अम्मी के लिए मैं कुर्ता पीस लाई थी, तो एक सिस्टर ने कहा था कि टाइन डाई के ऊपर ड्रेस डिज़ाइनिंग बताएं। तो मैंने क्या किया, एक और कुर्ते का मैं फैब्रिक ले आई थी, तो एक से शलवार बना लिए, एक से बनाएंगे हम कमीज़। यहाँ पे लेसों का इंतखाब किया जा रहा था रात नू, अद्धी रात नू, क्योंकि अद्धी रात नू ही लाइट आई सी। आपको पता है कराची में आज तो आम तातील ही होगी। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कब अपलोड होगी, मैं मंडे को ये वीडियो शूट कर रही हूँ और वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। अच्छा जी, अब ये लेसेस आपको पता है कि मैं कहाँ से लेके आई थी, अपने एरिया की जो बाज़ार होते हैं, जो हफ्ता बाज़ार जुमा बाज़ार होते हैं, वहाँ से लेके आई थी। और मैं मुख्तलिफ लेसा इकट्ठियाँ करके रख दियाँ ताकि कहीं पे तो कोई काम में आएगी। तो फाइनल ये सेलेक्ट हुआ कि ये सीढ़ी लेस और वो जो आपने उसका डिज़ाइनिंग देख ली, और ये तो चौड़ी वाली, अब मुझे नहीं पता ये चौड़ी वाली शर्ट पर लगेगी भी कि नहीं लगेगी, लेकिन मैंने ये चीज़ें इकट्ठी करके रखी थी। फिर मैंने सुबह याद आया, सुबह 4 बजे सोई थी मैं आवाज़ रिकॉर्ड करके उस वाली में, वो जो मिनी बुक नहीं मैंने बनाई। और फिर जब सुबह उठी ना तो लाइट आ गई। मैं कहा चल नीला दे तेरे दिमाग 4:30 बेटा, नींदों को करो बाय बाय और काम करो, क्योंकि लाइट आ गई तो गनीमत। आज भी सुबह भी 4 घंटे लाइट गई है। अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रही थी क्लिप, साथ साथ लाइट जा रही थी। जब आती थी मैं वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लेती थी। अच्छा जी, अब इस सूट का आपको समझ में आ गया कि क्या कारनामे करने वाले। अगली वीडियो आपको ड्रेसिंग मैन पे अल्लाह ने चाहा तो इसकी वो आएगी। अच्छा जी, चलो मैं अपने तोतों से तो मिलवा दूँ। हाँ भूल गई, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। अब मैं अपने तोतों के लिए गाड़ियाँ लेके आई हूँ दो। इसके अंदर वो जो नहीं होते पीछे जिसके अंदर कंटेनर होते, हाई मेरा क्यूटी पाए, ये हेलो कर रहा है आप सबको, माशाल्लाह कितने प्यार से देख रहा है। ये मेरा छोटा, ये वो करता है कैमरे को पकड़ने की कोशिश करता है। इनकी गाड़ियाँ लेके गाड़ी में बैठा के इन्हें सफ़र करवाती हूँ। अभी थोड़े थोड़े डरते हैं। ये देखो चढ़े हुए गड्डियाँ तो चढ़े हुए आ, एहतजाज करन चले आ कि साड़ी लाइट गई हुई है। बेचारे कमले हो जाते हैं जब लाइट जाती है ना, सुन होके एक तरफ खड़े हो जाते हैं। पंखा चलते रहना ज़रूरी है, क्योंकि जो हिसाब किताब यहाँ पे मक्खियों का पड़ा हुआ है ना, तो बेचारे तोते भी कमले हो गए, कैसे कितने आ गए। तो बहरहाल ये जो है ना अभी खेला खेली कर रहे हैं। और ये मैंने मोबाइल उठा के पीनों को दे दिया था, मैं किचन में घुसी हुई थी। अभी मैं आपको किचन के भी कारनामे दिखाती हूँ कि हम लोग करते क्या फिर रहे हैं आजकल। ये बेचारा तंग आ गया मक्खी से, और मक्खी ने इसको तंग करके रखा है। छलियाँ तो इतनी शौक से खाते हैं, सारी इन्होंने खाली किया। और इसकी टिंड जो आपको थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही ना डार्क, तो इसने बाथ लिया हुआ है, पानी अंदर बढ़ गया सी। टोटल ये 4 है मेरे पास। और यहाँ पे ये शलवार मैं कंप्लीट कर रही थी। यहाँ पे ये शलवार के ऊपर मैंने लेस लगाई है, और ये इतनी चौड़ी पट्टी लेके रखी हुई है जिसे पांचों पे बीच में से काट के लगा देती होती हूँ। 2.5 इंच चौड़ी है ना, तो 1.25 इंच आराम से पांचा बन जाता है। बहरहाल आपने इसकी वीडियो देख ली ड्रेसिंग में, यहाँ पे मुबारक हो, मैं एक प्रोजेक्ट बना चढ़िया जी। अच्छा जी, अब कारनामे आते हैं। ये देखें जी, हांडी के अंदर सैलाब आया हुआ है। ये कल बात हुई कि हम लोगों ने बनाना था पुलाव, और मैंने ना अंदर से इंस्ट्रक्शन दी पीनों को कि पीनों तुमने ना चावल निकाल देने हैं, और जितना गोश्त है ना उस गोश्त के अंदर वो डूब जाए तो उसमें पानी डाल। अब मुझे क्या पता था गोश्त 1 पाव ही होगा। उस बेचारी ने उस हिसाब से बड़ा गोश्त इसके अंदर डाल दिया। और जब मैं मुझे हल्की हल्की स्मेल है, मैंने कहा गोश्त ख़राब हो गया, लाइट जा रही, गोश्त ख़राब हो गया। जब मैं खोल के देखा गोश्त सड़ गया। मतलब उसने तो अपने हिसाब से पूरा ही डाला था। रोटियाँ यहाँ पे, ये आज दोपहर की बात है, दोबारा से गोश्त भून के पकाना था, उनके पापा की फरमाइश थी। तो उनने क्या किया कि अब गोश्त में पानी इतना डाल दिया कि बोटियाँ तैर रही हैं। मतलब हर काम पुट्ठा, और इतना कोई लूण डाल दिया ना, अम्मी से सही की डांट पड़ी है आज। तो कहती है आज मैंने तजुर्बे किए, खुद ही तो कहते हो तजुर्बे करें। मैंने कहा हर चीज़ का तजुर्बा कर लेना, नमक ना तजुर्बा करना हांडी के अंदर, पूरी हांडी का ही नाश मच जाता है। यहाँ पर दोपहर की रोटियाँ पका रही थी मैं, साथ मैंने पुंडी को पकड़ाया हुआ था कैमरा। मैं कहा शाबाश रिकॉर्ड कर वखा, मैं किस तरीके ना रोटियाँ बनानी होंगी। अच्छा, आजकल सुबह के टाइम पे मैं थोड़ा लेट ही मेरी आंख खुल रही है, क्योंकि मैं भतीजे ने काम पे जाना होता है। तो जो फ्यूज़ वाला है वो आजकल पराठे बनाने सीख रही है, पापड़ बना के सबको खिला रहे हैं ये बच्चियाँ, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस करनी है तो आज ही सीखना ना तो कल फिर। और फिर वो पापड़ 1 घंटे में ही हमारे हज़म हो जाते हैं। फिर उसके बाद रोटी चाहिए होती है उन लोगों को। फिर दोपहर की और रात की कोशिश होती है मेरी कि मैं बना दूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी लेट नाइट जागना होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको वाज़े कर दूँ, मैं अपने घर का कमाऊ पूत हूँ, यानी अगर मैं लड़की भी हूँ तो मैं कमाई में हिस्सा डालती हूँ। तो इस हिसाब से मुझे अपनी जॉब को भी लेके चलना होता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं लगी हुई थी रोटियाँ सेकने के लिए, और फिर हम लोगों ने दोपहर को जैसे तैसे करके खा ली। और अब जो बाकी जो सालन है ना उसके अंदर पानी और डाल के बनेगा, नहीं तो फिर खादा नहीं जाना। अच्छा जी, ये आपने शलवार देख ली है, इसको मैंने पूरा करके आपको दिखा दिया हुआ है। इंशाल्लाह इसकी कमीज़ की डिज़ाइनिंग भी आपसे शेयर करूँगी। फिर इसके बाद देखते हैं कि ड्रेस की क्या लुक आती है। अच्छा, वाइट दुपट्टे मेरे पास ज़्यादा है नहीं, इस वजह से जो ऐसे ड्रेसेस जिनके साथ वाइट दुपट्टे होते हैं ना, मैं उनको पहन के दिखाने से अवॉइड ही करती हूँ। और पा के कितने वखावा बारिश ही नहीं इतने रुकन डे, पार्क के जाओगे तो गिड्डे गिड्डे गोडे गोडे थोड़े पानी मतलब मेरे पांचे गंदे होने, और फिर क्या होना है। अच्छा जी, ये मैंने आपको दिखाना है, जिमल से मैंने दुपट्टा मंगाया है। मैंने 14 अगस्त के हवाले से ये दुपट्टा देखा था, तो इन्होंने ना मुख्तलिफ सिटीज़ के हवाले से दुपट्टे बनाए हुए हैं।
तो इनका मैं कोशिश करूँगी कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँ। इंस्टाग्राम पे भी इनका है और इनकी वेबसाइट भी है, तो इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी, वहीं से वेबसाइट पे जाके इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। ये टोटल आया है तकरीबन 2000 का और कराची में 150 डिलीवरी चार्जेस पड़े हैं इसके ऊपर। देखिए जनाब, हम वो दिन मनाए ना मनाए, उस दिन मनाए ना मनाए, क्यों ना मनाए, मतलब हम उस दिन वो कपड़े पहने ना पहने, तैयारियां सी पूरियां करनी होंगी। अब जब मैं ये वीडियो शूट करी थी इस दौरान लाइट भज गई दोबारा, फिर दोबारा मैंने एक दफ़ा और ओपनिंग सेरेमनी दिखाई है आपको इसकी। अच्छा, इसके चारों तरफ ये बॉर्डर दिया, ये कपड़ा जो पता नहीं इसका नाम क्या, आप वहीं पर जाके देख लीजिएगा। और ये कपड़ा वो नहीं होता जो रॉ सिल्क पतला सा सी थ्रू टाइप का, थोड़ा रेशमी है, ठुस नहीं होने वाला, लॉन के ऊपर नहीं है। अच्छा, इनका ये फ़ायदा है कि ये कहते हैं कि अगर चीज़ आपको नहीं पसंद आई तो हम रिफ़ंड कर देंगे पैसे, चीज़ आप हमें वापस भेज दीजिएगा। लेकिन चीज़ें बड़ी प्यारी हैं। मैं अपना रूम छोड़ के भाई के रूम में आई हुई हूँ, फिर भी उस कुत्ते की इतनी कोई तेज़ आवाज़ है ना, कान फाड़ के रख देती है। अच्छा चले, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी दुपट्टा, इसके ऊपर बना हुआ है कायदे आज़म का मज़ार और नीचे बना हुआ है समंदर। पहले तो मुझे पता नहीं चला क्या चीज़ क्या है, फिर मैंने ज़रा गौर फरमाया, तब मेरी अक्ल में आया ये अजरक तो है। अच्छा जी, अजरक तो आपको पता है कि सिंध की सकाफ़त है, लोग मुल्तान की कहते हैं, नहीं ये सिंध की सकाफ़त है। और ये मुझे पहले ना बैग लगा था, हैंड बैग, लेकिन बाद में पता चला ये तो ऊँट है। मैं ज़ोर से चीखी, भाई भतीजा मेरा खड़ा था पूंडी, तो मैंने कहा ये ऊँट कहता, पुप्पो मैं कह तो रहा हूँ ऊँट है। तो फिर मैं और ना पूंडी डिसाइड करे थे साड़ी केड़ी गड्डी है, तो पूंडी ने वो वाली पसंद की थी, मैं सारे ने अग्गी, फिर असी अपना घर लभदे फिरदे सां कि साडा घर कितने है। तो मतलब एक तरफ इन्होंने ये बनाया हुआ है सारा पैटर्न अजरक का, ऊँट का, कायदे आज़म के मज़ार, कायदे आज़म का मज़ार दोनों तरफ बनाया, समंदर दोनों तरफ बनाया, एक तरफ येलो लाइट चली गई है। अच्छा जी, अब मैंने इसे पैक करके उठा दिया था, मैंने कहा पता नहीं कब लाइट आती है कब नहीं आती, तो अब लाइट आ गई है, तो दोबारा से इसको मैं खोल के दिखा रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मैं जो चीज़ें लेती हूँ ना उसको मैं बड़ा सेव करके रखती हूँ। देखें ये चीज़ पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया ना, तो लाइफ टाइम ये मेरे पास रहेगी और मेरे जहन में रहेगा कि मैंने इस हिसाब से एक ऐसी चीज़ ली है जो कि नॉर्मल आपको बाज़ार में नहीं मिलती है। तो बहरहाल मैं दोबारा से इसे खोल के आपको दोबारा से दिखा देती हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। अच्छा, इसके हिसाब से मुल्तान का भी बना हुआ है, इसके हिसाब से गिलगित का भी बना हुआ है, इस्लामाबाद का भी बना हुआ है, लाहौर का भी बना हुआ है। ये देखें जी, ये है हमारा समंदर ठाठे मारता हुआ, और जिस पे मुद्दत तो हो गई है, मैं आज तक नहीं गई हुई, बचपन में कहीं गई होंगी, मैंने दूर से भी नहीं देखा, मैंने जाना है। अच्छा जी, ये ऊँट है भाई, ऊँट। अच्छा जी, ऊँट जो है ना वो समंदर के साहिल पे घूम रहा है, हालांकि कायदे आज़म का मज़ार समंदर से बड़ा ही कहीं दूर है, लेकिन इन्होंने चीज़ बना दी, चलो कोई गल नहीं। ट्रैफिक जैम तो कराची में बहुत रहती है और ग्रीनरी दिखा दी, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पे बिल्डिंग्स का सैलाब आया हुआ है और हमारा घर ये रहा, तो पीनो आ गई थी इस वक्त तक, तो मुझे कहती है वो देखो ऊपर मोबाइल, मैंने कहा अभी तुम्हें मोबाइल की कहानी भी बताती हूँ। ये एक तरफ का पल्ला इन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत है, कहती है वो ऐसे लग रहा है जैसे पेंटिंग हुई हुई है, लेकिन वाकई बहुत ही हसीन है। यहाँ पे मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो ये जो ना, इसको खुद ही देखना ही क्या है भला, मैंने नहीं बोलना। स्नैच लिखा है, कराची लिखा है, ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, लेकिन इन्हें इन्हों की तोप दे सामने ही ना इन्होंने फुल ला छड़िया जे। अब मैं बोलना भी नहीं चाह रही क्योंकि बोलने के ऊपर भी कॉपीराइट आ जाते होते हैं। ये लो अगे फुल ला छड़िया, मतलब इन्होंने कहा है कि इन्होंने ये थीम दिखाने की कोशिश की है कि इस वक्त ये, तो अल्लाह के बंदो ये सिचुएशन तो पूरे मुल्क में है और पूरे मतलब दुनिया के अंदर कहीं पे भी है, तो आपने इसको बना दिया कराची के अंदर। अब मुझे नहीं पता दूसरे सिटीज़ के अंदर क्या चीज़ ऐसी नेगेटिव डाली है। चलें जी, अब आते हैं हम यहाँ पे, कायदे आज़म का मज़ार यहाँ पे भी है, फूल शूल यहाँ पे भी हैं और ऊँट यहाँ पे भी है, 2 लत्ती ऊँट, और इसकी जो 2 टांगें पीछे, हमने अब समंदर पे जाना है और 2 लत्ती ऊँट पे बैठ के सवारी करनी है। अजरक के डिफरेंट प्रिंट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, मैंने फिर कहा अजरक सिंध की सकाफ़त है। अच्छा जी, अब जो नीचे यहाँ पे समंदर दिखाया गया ना, दूसरा पल्लू टोटली चेंज बना दिया इन्होंने, समंदर है, मट्टी है। अब ऊपर मैंने कहा शायद हीरे जवाहरात है, वो वाले ही हीरे जवाहरात हैं जो इंसान वहाँ जाके कचरा करके आता है, बेड़ा गर्क करके आ जाता है। मैंने कहा ना मुझे मेरे ख्याल 15 साल हो गए हैं मैंने कराची का समंदर नहीं देखा, तो इतना बेड़ा गर्क इसका हो गया हुआ, मुझे नहीं पता क्या है। कराची की बिरयानी बड़ी मशहूर जी, ऐसे लिए पुठियाँ करके लिखा हुआ है, मिरर में देखेंगे तो ये सीधा होगा। तो इतना कलरफुल सा ये दुपट्टा, इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बड़ी जल्दी लेके आने वाली हूँ जिसमें मैंने मुख्तलिफ स्टाइल्स के दुपट्टाज आपको मैनेज करके दिखाने। 14 अगस्त की तैयारी मेरी शुरू हो गई है, तो बस असी इंडिपेंडेंस डे मनावांगे इस तरीके ना। फूल इन्होंने बखेरे हैं पूरे दुपट्टे के ऊपर, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, अपने सिटी के हिसाब से लबें और अगर आपको पसंद आता है तो लें। बड़ी प्यारी सी चीज़ है भाई, मुझे तो बड़ी प्यारी लगी। अगर आप भी मेरी तरह एंटीक सी चीज़ें जमा करने के हक़ में, इसके जो लंबाई वाले हिस्से हैं वो बने हुए और चौड़ाई वाले हिस्से पे ना मैंने अम्मी से बात की थी, अम्मी कहती हैं लेस लगा लो या लगवा लो किसी तरीके से, तो वो या गोटी सी बारीक सी होती है ना वो लगवा लो। तो ये इतने प्यारे प्यारे कलर, खूबसूरत वाइब्रेंट कलर देख के मुझे तो आ ही मज़ा आ गया। इसको मैंने उठा के देखा, ये मेरी भैन ने भी देखना ना, तो उसने कहना कराची वाला कलांची
कलांची वाला मुझे भी लेके देना, बहुत हसीन बना हुआ है, कपड़ा बहुत अच्छा है, बस इसके पल्लू मुझे जल्दी से लेड़ने पड़ेंगे, नहीं तो ये उधड़ जाएगा, क्योंकि रेशमी इस तरह का कपड़ा है ना। तो इसका और इसकी चौड़ाई मैं ना देसी तरीके से नाप रही थी, गिट्ठा कर करके, गिट्ठा नाप देखते हैं बालिश्त, तो ये 42 इंचज़ के करीब इसकी चौड़ाई है। बहरहाल लंबाई भी मुझे 2.5 मीटर से ज़्यादा ही लग रही है। तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी हुई हैं वेबसाइट के ऊपर, आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आपने बाय करना है इसको। चलें जी, ये है हमारा दुपट्टा, हमारी तैयारी शुरू होगी 14 अगस्त की। इंशाल्लाह जल्द आपसे इसकी पूरी डिटेल लुक भी दिखा देंगे। और पीनी दिखा रही थी, देखो गाड़ियाँ फूफू कितनी प्यारी, बच्चे मुझसे ज़्यादा कमले हुए हैं, कितनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ बनी हुई हैं, इतना सब कुछ तो खोल खोल के दिखा रही थी। लेकिन ये चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा है और लंबाई में भी बहुत ज़्यादा। बच्चों के हिसाब से नहीं होने चाहिए कि टीनेज गर्ल्स के हिसाब से छोटे दुपट्टे भी बना के दें, ताकि बच्चियाँ उसको एंजॉय कर सकें, अपने कल्चर को याद रख सकें, अपनी इस चीज़ सकाफ़त को याद रख सकें। उम्मीद है आपको मेरा ये दुपट्टा बहुत पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दुपट्टा कैसा, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। अल्लाह हाफिज़।